ये एक एमएलए का हाल है। आप खुद सोचिए एक आम इंसान का वहाँ पे क्या हाल हो सकता है। ये एक अनफॉर्चुनेट है। और उनमें रोड वाइडनिंग है, उनमें वो बॉटल नेक है, उमर हेयर वाला बॉटल नेक है, उनमें ये अस्पताल का रोड जो है वो है, उनमें अल्टरनेट रोड जो एसपी ऑफिस के पीछे से, ये सारे मसाइल जो है। इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके साथ वादा किया था 370 पे बात करेंगे, 35A पे बात करेंगे, जेल में जो लड़के नजरबंद हैं उन पे बात करेंगे, हम कैजुअल लेबर पे बात करेंगे, डेली वेजेस पे बात करेंगे, 12 गैस सिलेंडर फ्री में फराहम करेंगे, या बाकी जो मुद्दे हम पे बात करेंगे। अभी तक कौन सा वादा आवाम के साथ पूरा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही बात फरमाई कि ऐसे वादे हुए थे, लेकिन कहीं पे ये वादा नहीं हुआ था कि ये वादा 1 साल में पूरा किया जाएगा। परसों जब मेरी बात हुई थी शेख गयासुद्दीन साहब के साथ, तो मैंने कहा था कि मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गांधरबल बात करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन आज हम कह सकते हैं मेरे साथ जिला सदर गांधरबल शेख गयासुद्दीन साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर साई मुस्तफा साहब भी बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले हम गयास साहब के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। आज जो है वो आपने चारे संभाला है, आज आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए, और मीडिया पर्सनल ने जो रोल आज किया है बड़ा मैं सराहता हूँ इसको। आपने देखा लोगों में एक जज्बा था, एक काविश थी कि गयास साहब ही इस डिस्ट्रिक्ट को हेड करने चाहिए, और इन काविशों का एहतराम हमारे कायद जनाब डॉक्टर फारूक साहब ने और नौजवान कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने सोच समझ कर ये ऑर्डर परसू किया, मुझे ये जिम्मेदारी दी। हालांकि आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट चलाना ये कांटू का ताज है, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें अब काम भी करना है, शिकायतें भी सुननी, लेकिन गांधरबल के अवाम के लिए और उमर अब्दुल्ला का सिपा सालार होने के लिए काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास रोड में पूरा मौजूद है। पहले मरहले में 8 या 9 मसाइल है गांधरबल के, जो मैं अपने कायद के पास ले जाऊंगा। उमर अब्दुल्ला जो हमारे ऑनरेबल CM भी है, उसके पास ले जाके प्रायोरिटी पर उनको करने की कोशिश करेंगे। उनमें रोड वाइडनिंग है, उनमें वो बॉटल नेक है, उमर हेयर वाला बॉटल नेक है, उनमें ये अस्पताल का रोड जो है वो है, उनमें अल्टरनेट रोड जो SP ऑफिस के पीछे से, ये सारे मसाइल जो है एक विजन के तहत हम उठाएंगे और काम करवाने की। अभी तक स्टेट हुड को भी बहाल नहीं किया गया है, लोगों की उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, बड़े अक्सर से लोगों ने कामयाब किया था, वोट दिया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्टेट हुड का मुद्दा जो है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पर टिप्पणी करनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी काविश है, हमारे लीडर की काविश है, लोगों की काविश है कि स्टेट हुड हमारा हक है और ये हमें मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वादे जो हैं वो पूरे कर सकते हैं आवाम के साथ जो इलेक्शन के टाइम पे किए थे स्टेट हुड के बगैर? जो वादे हमने किए हैं उन पर हमारे कायदीन बिल्कुल ये करेंगे, और वक्त बहुत है, करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, डिफ़िकल्टीज बहुत है। ये भी कहते हैं कि रूम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, इसमें वक्त लग जाता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे साथ यहाँ पे साई मुस्तफा साहब भी बात करने के लिए मौजूद, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। साइम साहब मुख्तसर आपसे बात करेंगे, आपके पास जो वक्त की किल्लत है, तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में जो है वो कंट्रोवर्सी पैदा हो चुके हैं, MLA डोडा वर्सेस DC डोडा, सिटिंग MLA पे PSA आयद करना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा इंटरव्यू इस रिगार्डिंग सुना होगा तो मैंने इस रिगार्डिंग बात की है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और सबसे बड़ी बात एक तानाशाही है गवर्नमेंट की, जबकि एक डेमोक्रेसी का एक सिस्टम चलता है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होना ये बदकिस्मती की बात है कि एक सिटिंग MLA को एक DC। देखिए, अगर इख्तलाफ आपस में कुछ भी हो सकते हैं, ये तो आप इशारा दे रहे हैं, कल को कोई भी DC के साथ कोई बात करने के लायक नहीं रहा है, SSP के साथ कोई शिकायत करने के लायक नहीं रहा। ये एक MLA का हाल है। आप खुद सोचिए एक आम इंसान का वहाँ पे क्या हाल हो सकता है। ये एक अनफॉर्चुनेट है, और मेरे नज़र में ऐसा हिस्ट्री में पहली बार ऐसी हरकत हुई है जहाँ पे कि एक DC, एक देखिए, अगर UT ही यहाँ पे है, अगर आपको परमिशन एक असेंबली की ना यहाँ पे चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक असेंबली को एतमाद में लेके, क्योंकि असेंबली का जो बड़ा होता है वो एक स्पीकर होता है, आप एक स्पीकर को इन्फॉर्म करके उठा के उसको जेल में डाल देते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि कभी नहीं होना चाहिए था। शेख गयासुद्दीन साहब की बात करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है पार्टी की जानिब से, अवाम के नाम कोई पैगाम?
देखिए पार्टी का जो पार्टी चलती कैसे है, पार्टी का जो बुनियाद होती है वो पार्टी का स्ट्रक्चर होता है। अभी तक अगर यहाँ पे एक वोलेटाइल सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस हिसाब से नहीं था, बॉडी इस हिसाब से नहीं थी, तो आवाम के काम कैसे होंगे? एक स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो आज जब ये स्ट्रक्चर एक बना है, सो हम उम्मीद करेंगे कि आगे जाके आने वाले जो काम है एक सीक्वेंस में अब होंगे, एक उस हिसाब से होंगे कि पब्लिक को जो एक, आप देखिए इस टाइम पे अपने ऑफिस में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक अगर आप देखते कोई ठिकाना पब्लिक का नहीं था। आज अब ऐसा हो सकता है सुबह घर से, अगर चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, मस्तूरात हो, कहीं अगर वो घर से सुबह निकलेगी, एटलीस्ट उसको ये चीज़ पता होगा किसी जगह दफ्तर में कोई इंसान बैठा हुआ है जो मेरी अर्जी सुनने के लिए तैयार है। तो ये मुबारक की बात है पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लिए यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जिन्होंने उमर साहब को यहाँ पे जिताने में उनकी मदद की थी, और ख़ास तौर पे इनके लिए भी मुबारकबादी है, क्योंकि देखिए इनको इस टाइम पे लग रहा होगा सारे मुबारकबादी दे रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज़ अच्छे से समझ सकता हूँ कि ये कांटों का ताज है, खाली मुबारकबादी ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देखिए आवाम के मसाइल जुड़े हुए हैं, आवाम किस तरीके से फिर इनसे उस चीज़ में इनको कॉन्फिडेंस में लेना है, वो सारा इनको देख रहे हैं। तो दोनों तरफ से मुबारकबादी है, इनको भी और आवाम को भी। इस चीज़ एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके साथ वादा किया था 370 पे बात करेंगे, 35A पे बात करेंगे, जेलों में जो लोग नजरबंद हैं उन पे बात करेंगे, हम कैजुअल लेबर्स पे बात करेंगे, डेली वेजेस पे बात करेंगे, 12 गैस सिलेंडर फ्री में फराहम करेंगे, या बाकी जो मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे। अभी तक कौन सा वादा आवाम के साथ पूरा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपने बिल्कुल सही बात फरमाई कि ऐसे वादे हुए थे, लेकिन कहीं पे ये वादा नहीं हुआ था कि ये वादा 1 साल में पूरा किया जाएगा। ये वादे 5 साल के लिए 1 साल तो हो गया ना कि आप मेरी अर्ज सुने। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ 1 साल में ये सारी चीज़ें होंगी, ये किसी ने वादा नहीं किया था। मैंडेट जो 5 साल का दिया है उसमें जो वादे किए गए हैं, आप देखिए अभी अप्स एंड डाउन्स हैं उस चीज़ पे, आपको पता है पार्टी के जितने भी आला हुकाम है उस चीज़ पे उन पे नज़र है, उस चीज़ को उनको पता है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि 5 साल के बाद आवाम के पास आपको और बाहर आना है। ऐसा नहीं है इस बार इलेक्शन खत्म हो गए तो बात खत्म हो गई यहीं पे, ये फिर से आना है इलेक्शन लड़ने। तो 5 साल में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से उमर साहब से आपने उस चीज़ की एश्योरेंसेस लिए, हर कोई MLA जिस चीज़ की एश्योरेंस दे रहा है, तो आप उम्मीद रखें। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इंसान का सबसे बड़ी एक गलतफहमी होती है कि इंसान जो एक वादा करता है फिर वो ये कहे कि नहीं ये पूरा होगा। देखिए वैसी बात नहीं है, एक अल्लाह की भी एक ज़ात है, इंसान का काम है कि अगर वो किसी से कोई वादा करे अल्लाह से दुआ करते रहे और उससे मदद मांगते रहे कि मैंने जो अल्फाज दोहराए हैं या मैंने जो अल्फाज वहाँ पे कहे मैं उन पर खरा उतर सकूँ। तो इंशाअल्लाह ताला वही चीज़ है, दुआ हम भी करेंगे और चाहिए आला हुकाम को भी दुआ करें इस चीज़ की जो उन्होंने वादे किए हैं वो पब्लिक के पूरे हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर गांधरबल शेख गायज़नी साहब यहाँ पे बात कर रहे थे, साथ साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर साहिब मुस्तफा साहब यहाँ पे बात कर रहे थे। एक बार फिर से हम शेख गायज़नी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी की जानिब से इन्हें एक ओहदा मिला है, पार्टी की जानिब से इन्हें जो है वो जिला सदर गांधरबल मुंतखब किया गया है। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।